भारत की राजधानी दिल्ली केवल राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये जैव विविधता के मामले में भी विशेष स्थान रखती है। दिल्ली में विभिन्न वन्य जीवों की उपस्थिति आज भी देखने को मिलती है और इसी में से एक है नीलगाय, जिसे दिल्ली सरकार ने राज्य पशु घोषित किया है। नीलगाय केवल एक जीव वैज्ञानिक प्रजाति नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकमानस, धर्म, समाज और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीलगाय, जिसका वैज्ञानिक नाम बोसिलाफस ट्रैगोकैमिलस है, भारत की सबसे बड़ी एंटीलोप प्रजाति है। ये प्राणी मुख्यतः भारत, नेपाल और पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। नीलगाय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। नील, जिसका अर्थ है नीला, और गाय अर्थात गाय। नर नीलगाय का रंग हल्के नीले रंग का होने के कारण इसे ये नाम दिया गया है, जबकि मादा का रंग भूरा होता है। इसे अंग्रेजी में ब्लू बुल भी कहा जाता है। नीलगाय के शरीर की रचना अत्यंत सशक्त होती है। नर आमतौर पर 1.2 से 1.5 मीटर तक ऊंचे और 100 से 150 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं। नर के पास छोटे सीधे सींग होते हैं, जबकि मादा में सामान्यतः सींग नहीं होते। नीलगाय की टांगें लंबी होती है और इनका शरीर थोड़ा ऊंचा एवं मजबूत होता है, जिससे ये आसानी से तेज दौड़ सकती है और शिकारियों से बच सकती है। नीलगाय मुख्यतः शाकाहारी होती है और ये घास, पत्तियां, फल और बीज खाती हैं। ये समूहों में रहना पसंद करती हैं और सामान्यतः सुबह और शाम को चरने के लिए सक्रिय होती हैं। ये वनस्पतियों की विविधता को संतुलित रखने में सहायक होती है और पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। दिल्ली जैसे महानगर में जहाँ शहरीकरण और औद्योगिकीकरण चरम पर है, वहाँ नीलगाय जैसे वन्यजीव की उपस्थिति एक जैविक चमत्कार से कम नहीं है। दिल्ली के दक्षिणी भाग में स्थित असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में नीलगायों की अच्छी संख्या पाई जाती है। इसके अलावा दिल्ली के रीच क्षेत्रों में भी ये देखी जा सकती है। नीलगायों की उपस्थिति हमें ये समझाने में मदद करती है कि दिल्ली के प्राकृतिक क्षेत्र आज भी जीव विविधता के लिए उपयुक्त है और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने नीलगाय को राज्य पशु घोषित कर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि शहरी जैव विविधता की रक्षा आज की आवश्यकता है। राज्य पशु के रूप में चयन का उद्देश्य था स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण, जन जागृति और शिक्षा के माध्यम से लोगों को वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील बनाना, प्राकृतिक आवासों को संरक्षित रखना, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देना। भारतवर्ष में गाय का स्थान अत्यंत पवित्र और उच्च माना जाता है। नीलगाय यद्यपि तकनीकी रूप से गाय नहीं है, फिर भी इसकी आकृति और व्यवहारिक समानता के कारण इसे गाय का ही स्वरूप माना जाता है। नीलगाय के बारे में दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में कई लोक कथाएं, आस्थाएं और धार्मिक विश्वास प्रचलित है। यद्यपि नीलगाय का प्रत्यक्ष उल्लेख प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में गौ माता या देवता के वाहन के रूप में नहीं होता, फिर भी इसे लेकर जो स्थानीय धार्मिक विश्वास दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में है, वे ग्रामीण संस्कृति और पुरानी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। नीलगाय वास्तव में एंटीलोप प्रजाति की है, परंतु इसके नाम में गाय शब्द होने से इसे गौवंश का ही एक प्रकार मान लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में खासकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में इसे गौ माता का रूप समझा जाता है। धार्मिक दृष्टि से गाय के समान इसे मारना पाप या महापाप माना जाता है, इसलिए इसका शिकार व वध वर्जित समझा जाता है। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके, विशेषतः नरेला, बवाना और बाहरी गांव में यह मान्यता है कि एक समय गांव में अकाल पड़ गया था। गांव की देवी, जिसे कुछ लोग श्याम माता कहते हैं, ने नील रंग की गाय के रूप में दर्शन दिए और फसलों को हरा भरा कर दिया। तब से वहाँ के लोग नील गाय को देवी का रूप मानते हैं और इसे नुकसान नहीं पहुँचाते। कुछ लोक कथाओं में नील गाय को एक श्रापित ब्राह्मण माना गया है। मान्यता है कि एक ब्राह्मण ने अपनी तपस्या के घमंड में किसी तपस्वी को अपमानित किया और उसे नील गाय के रूप में श्राप मिला। जब तक वह जीव गौ के समान धर्म की रक्षा न करे, तब तक वह मुक्ति नहीं पा सकता। इसलिए नील गाय को धर्म की रक्षा करने वाली आत्मा का प्रतीक माना गया है। कई गाँव के मंदिरों के पास नील गाय घूमती पाई जाती है और लोग उन्हें प्रसाद के रूप में फल पत्तियां अर्पित करते हैं। नरेला, बवाना, नजफगढ़, बेल्ट कई स्थानों पर मंदिरों में मान्यता है कि नील गाय यदि वहां अपने आप आए तो वह शुभ संकेत है। नील गाय को देखना देवी की कृपा प्राप्ति का संकेत है। इसका कारण केवल गाय शब्द ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी मान्यताएं हैं। यह माना जाता है कि नील गाय गोवंश की रक्षा करने के लिए उत्पन्न हुई थी। कुछ लोग इसे शिव के गढ़ों में से एक मानते हैं, हालांकि शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलते। इसके मारे जाने से गांव या खेतों में सूखा, रोग या अनहोनी हो सकती है, ऐसी लोक मान्यता है। पुरानी कथाओं में कुछ योगी व ऋषि नील गाय की पीठ पर बैठकर वन से तीर्थों तक यात्रा करते थे। नील गाय को तपस्वियों का वाहन समझा जाता है, जो अहिंसा, संयम और सादगी का प्रतीक है। उसे मारना या भगाना पुण्य की हानि और अशुभ फल का कारण बन सकता है, ये ग्रामीण आस्था है। नील गाय पंचगव्य या धार्मिक कर्मकांड का हिस्सा नहीं है, फिर भी लोग इसे अभिशप्त देवता या मुख संरक्षण की तरह पूजते हैं। नजफगढ़, गाजीपुर, वसंत कुंज के पास के ग्रामीण इलाकों में लोग नील गाय को देखकर हाथ जोड़ते हैं। यदि नील गाय खेत में आ जाए तो कुछ किसान हानि सहकर भी उसे भगाते नहीं। मान्यता है कि ये देवी की कृपा की परीक्षा है। धार्मिक ग्रंथों में नील गाय का विशेष उल्लेख नहीं है, फिर भी लोक मान्यता और धार्मिक व्याख्या के माध्यम से इसे दिल्ली के ग्रामीण समाज में आस्था और संरक्षण का पात्र बना दिया गया है। इसका सम्मान गाय के समान है, वध तो वर्जित ही है और देवी से जुड़ी अनेक कथाओं में इसका रूप प्रेरणादायक है।
नील गाय की धार्मिक और जैविक महत्ता के बावजूद भारत के कई राज्यों में ये विवादास्पद जीव बन चुका है। इसका मुख्य कारण है कृषि को होने वाला नुकसान। नील गाय झुंड बनाकर खेतों में घुस जाती है और फसलों को नष्ट कर देती है। विशेषकर गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, सरसों जैसी फसलें इसके पसंदीदा आहार है। ये समस्या दिल्ली की सीमावर्ती इलाकों में भी देखी जाती है, जैसे कि नजफगढ़, बवाना, कंजावला आदि, जहाँ कुछ ग्रामीण किसान इसे कष्टप्रद प्राणी मानते हैं। नील गाय जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक प्राकृतिक शिक्षक की भूमिका निभा सकती है। दिल्ली के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स में इसकी भूमिका निम्नलिखित हो सकती है: प्रकृति अध्ययन यात्राओं में जागरूकता, वन्य जीव संरक्षण पर परियोजनाएं, बायोलॉजी और पारिस्थितिकी शिक्षण में केस स्टडी। अत्यधिक शहरीकरण। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कंक्रीट के जंगल नील गाय के प्राकृतिक निवास को नष्ट कर रहे हैं। फसलें नष्ट होने से समुदायों में नील गाय के प्रति आक्रोश बढ़ता है। तेज गति से दौड़ने वाली नील गाय कई बार दिल्ली की सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं का कारण बनती है। नील गाय केवल दिल्ली का राज्य पशु नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की जैव विविधता, सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक विश्वासों का प्रतीक है। एक और जहां ये गाय के रूप में पूजी जाती है, वहीं दूसरी और ये कृषि के लिए एक चुनौती भी बन चुकी है। इस द्वंद्व को केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समझ के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। राज्य सरकार, वन विभाग, स्थानीय समुदाय और धार्मिक संगठनों को मिलकर नील गाय जैसे वन्य प्राणी के संरक्षण और सह अस्तित्व के लिए नीतियां बनानी होगी। तभी दिल्ली की ये नीली देवी नील गाय अपने जंगलों और खेतों में निर्भय विचरण कर सकेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।